हाँ, हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। नया टॉपिक है क्या? आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे, जिसको व्हाइट बोर्ड भी कहते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। ये एक तीनों नया टॉपिक है। मेंसुरेशन, जिसको हम क्षेत्रमिति कहते हैं, उसमें ये अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका मेंसुरेशन अधूरा है। तो सबसे पहले ये बेसिक है, किसी क्लास का नहीं, ये बेसिक है। आप किसी भी क्लास के लिए आप परिमाप, क्षेत्रफल, फिर आयतन, इसको अगर अच्छे से आप जान लेते हैं तो आपका मेंसुरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बशर्ते कि इसको आप तह तक जान लें। तो आइए आपको हम बताते हैं परिमाप के बारे में, फिर क्षेत्रफल के बारे में और फिर आयतन के बारे में। परिमाप है क्या? परिमाप को सिर्फ परिमाप ही नहीं कहते, परिमाप को परिमिति भी कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। और परिधि कब कहते हैं ये भी अभी आपको हम बताएंगे। उसको इंग्लिश में पेरीमीटर भी कहते हैं, उसे बाहरी माप भी कहते हैं, और उर्दू में उसे दायरा भी कहते हैं, जो हम लिख भी दिए। उर्दू में भी लिख दिए और हिंदी में दायरा भी लिख दिए कि आखिर आप लोग को लगेगा कि लिखा हुआ क्या है, तो हर चीज़ लिख दिए। और उसी तरह से क्षेत्रफल में देखिए, एरिया तो है ही, उसको कहते किसको है, तो सतह का जो सरफेस का जो मेजर होता है उसी को कहते हैं एरिया, और उसी को कहते हैं क्षेत्रफल, और उसी को उर्दू में कहते हैं रकबा, जिसको हम उर्दू में भी लिख दिए और हिंदी में भी लिख दिए। और आइए आयतन, आयतन जो है वो उसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, और ऐसे आप उसको किसी भी जो 3 डायमेंशन फिगर है उसके खाली जो जगह है उसको हम कहते हैं आयतन, और उसको उर्दू में कहते हैं हजम, जो कि आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसका परिभाषा जो आपके सामने हम लिख भी दिए हैं, किसी भी आकृति के बाहरी माप को परिमाप कहते हैं, उसको परिमिति भी कहते हैं। और क्षेत्रफल देखिए, जो आपके सामने दिया हुआ है, किसी भी आकृति के सतह के माप को क्षेत्रफल कहते हैं, और किसी भी 3D आकृति के खाली जगह को आयतन कहते हैं। ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको आप समझने का कोशिश करें। देखिए क्या है परिमिति, परिमाप, परि माने बाहरी और मिति माने मापना, माप मीन्स मापना, मेजर। तो बाहरी, परि माने बाहरी, बाहर, तो बाहर का जो मेजरमेंट है, बाहर का, अंदर का नहीं, बाहर का। जैसे एक खेत होता है, खेत में क्या होता है, आड़ी होता है, आड़ी क्या है, उस खेत का बाहरी माप है। अगर आड़ी ना हो तो उस खेत का कोई माप रहेगा ही नहीं कि उसका कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कुछ नहीं, सब बराबर, एक नदी के जैसा, एक समुद्र के जैसा, जिसमें कोई आड़ी कोना है ही नहीं। तो हर हाल में अगर वो परिमाप नहीं है तो किसी भी 2 डायमेंशन फिगर, जिसको हम 2D फिगर कहते हैं, द्विविमीय आकृति कहते हैं, अगर परिमाप न हो तो उसका बाहरी कोई मेजरमेंट है ही नहीं। जिसको जो देहाती में कहते हैं, देहात में बोलते हैं ना कि किसी खेत का चलो आड़ी कोना ठीक कर लेते हैं, मतलब क्या, उसका हम बाहरी माप ठीक कर लेते हैं। जैसे बरसात का दिन होता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा पानी तेज बारिश हुई, बस वो थोड़ा सा आड़ी टूट गया, तो लोग जो जो भी किसान होते हैं, जो भी खेत वाले होते हैं, खेत के रखवाले होते हैं, वो जा करके उस आड़ी को ठीक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे खेत का जो है ना वो बाउंड्री ठीक हो जाए। तो वो जो बाउंड्री है ना, जिसको हम घर का बाउंड्री कहें या खेत का बाउंड्री कहें या खेत का घेरा कहें या किसी भी मेरा जो 2 डायमेंशन फिगर है उसके बाहरी माप को हम बाउंड्री भी कहते हैं, घेरा भी कहते हैं, बाहरी माप कहते हैं, परिमिति कहते हैं, परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, उसको दायरा कहते हैं, उसको परिधि कहते हैं। अब आप इतना अगर समझ गए होंगे तो आप चलिए, आपको ये सिर्फ मत समझिएगा किसी त्रिभुज का परिमाप या किसी चतुर्भुज का परिमाप या किसी वर्ग का परिमाप या किसी का परिमाप क्या है। आप सबसे पहले ये समझ ले कि जैसा भी फिगर आपको दे उसके बाहरी माप को ही हम परिमाप कहेंगे,
परिमिति कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे, उसको हम दायरा कहेंगे। तो जब तक आप उसका सही से समझ नहीं पाएंगे कि पेरीमीटर है क्या, तब तक उसका मेजरमेंट आप नहीं निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझाने पर आपको पेरीमीटर समझ में आ ही गया हो गया। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके सामने हम कुछ फिगर बना दिए। जैसे आपके सामने एक फिगर है, जो एक है आयताकार फिगर जो आपके सामने दी है, जिसका एक लेंथ है और ब्रेथ है, यानी लंबाई है और एक चौड़ाई है। उसका हम परिमाप निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली एक लंबाई है जिसके सामने भी एक लंबाई है, और इस तरफ एक चौड़ाई है जिसके सामने भी एक चौड़ाई है। तो जब भी हम उसका बाहरी माप लेंगे तो 2 बार उसकी लंबाई होगी और 2 बार उसकी चौड़ाई होगी, जो हम यहाँ लिख दिए 2l + 2b। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, l + b। इसी को क्या कहते हैं, आयत का परिमाप। कोई ज़रूरी नहीं है आयत ही बोलेंगे, आयत का मतलब होता है रेक्टेंगुलाकार, रेक्टेंगल होता है आयत का मतलब, जिसको आयताकार कहते हैं और इंग्लिश में रेक्टेंगुलर फिगर कहते हैं। तो आपके घर से लेके बाहर तक आपके हाथ में बुक है, उसका बाहर ऊपर वाला फिगर देखें वो भी आयत है। आप घर में हर चीज़ देखेंगे, खिड़की देखें, दरवाज़ा देखें, दीवार देखें, आपके बेडशीट को देखें, आप बेड को देखें, सब आयताकार या वर्गाकार होगा। आप स्कूल में व्हाइट बोर्ड देखें, ब्लैक बोर्ड देखें, आपको हम क्या कहें, आपके हाथ में मोबाइल देखें, आप कुछ भी आप देखेंगे तो फिगर आपको लगेगा कि ओ ये स्क्वायर है या वर्ग है या फिर आप आयताकार है, जिसको हम रेक्टेंगुलर फिगर कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगा। तो उसके 4 भाग हो जाएंगे और चारों भाग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपको ये नहीं समझना है कि हमको फार्मूला याद करते रहें, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप नहीं। हम ये देखेंगे कि वो जैसा भी फिगर हो उसके कितने साइड हैं, उसी साइड को उसको जोड़ देना या उसके साइड को देख लेंगे उसका कितना कितना है। अगर उसका लंबाई है चौड़ाई है तो सबको, अगर लंबाई चौड़ाई दोनों जो है सेम है तो वो वर्ग हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो उसका लंबाई के बराबर होगा, चौड़ाई के बराबर होगा, उसको दुगुना करके जोड़ देंगे। या फिर 5 भुजा वाला होगा जिसे बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज तो आ जाता है वर्ग भी, लेकिन 4 भुजा तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पंचभुज, खटभुज ये सब आता है। तो आप जितना भी साइड देखें, हम पहले ही लिख दिए, किसी भी आकृति उसके बाहरी माप को। तो आपका आकृति कैसा है वो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, तब आप देखेंगे, उसके सारे साइड को जोड़ देंगे, वो आपका बाहरी माप हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर देखिए, आपके सामने एक वृत्त बना दिए हैं। देखिए वृत्त में होता क्या है, उसको कहते हैं, उसको परिमाप कहते हैं, उसको परिधि कहते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं परिधि क्यों कहते हैं। तो एक ही चीज़ देखिए कि अगर आप आयत लेते हैं या वर्ग लेते हैं, उसमें कोई केंद्र नहीं होता है, कोई फिक्स बिंदु नहीं होती है। लेकिन वृत्त में क्या, एक फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट से एक रेडियस जो होता है वो समान दूरी का होता है, और समान दूरी पर एक घेरा होता है। समान दूरी पर, उस पॉइंट से ही सबका समान दूरी है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। और उस समान दूरी पर एक बाहर से एक घेरा होता है, उस घेरा को कहते हैं परिधि। यानी एक सेंटर से समान दूरी पर जो घेरा होता है, उसी घेरा को हम परिधि कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, एक फिक्स पॉइंट से जब हम लिया गया जो दूरी होता है, और उस दूरी के चारों तरफ जब हम एक राउंड घूम जाते हैं तो वो होता है परिधि। यानी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से लिया गया दूरी के घेरा को, तो उसी बाहरी घेरा को हम कहेंगे परिधि। वो इस गोल होने के कारण और एक सेंटर होने के कारण इसे हम परिधि का नाम दिए हैं, जिसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अब हो गया आपका ये। अब आपके सामने तो ये क्या हो गया, 2πr हो गया, तो चूंकि बाहरी घेरा लेना था। अब आपके सामने देखिए एक वृत्त है, उसको आधा कर दिया गया है। आधा कर दिया गया तो अब तो उसमें जो है वृत्त का आधा भाग तो आएगा ही, प्लस में ऊपर से 2 रेडियस आ जाएगा, तो 2 रेडियस को भी वहाँ पर ऐड कर देना है। कंपटीशन में अक्सर ये सवाल पूछता है, बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे अब क्या हो गया, अब तो इसमें आधा हो गया। तो आप ऐसे समझेंगे कि एक रोटी लेते हैं, मकई की रोटी आप देखे होंगे, मकई की रोटी को आप 2 भाग करते हैं, तब उसका घेरा देखिए
नीचे से आपको राउंड दिखेगा और ऊपर से 2 रेडियस दिखेगा। तो 2 रेडियस आपके सामने यहाँ है और नीचे वाला जो घेरा हो गया वो जितना वृत्त का घेरा हो गया उसका आधा हो गया, और प्लस r, तो ये हो गया 2 से 2 कट गया और ये हो गया पाई r प्लस 2r। यहाँ देखिए यहाँ r कॉमन ले लिया गया है और पाई प्लस 2 बच गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और ऐसे आप समझ भी सकते हैं। उससे भी अगर आपको समझ में बाहरी घेरा नहीं आया होगा तो हम एक आँख बना दिए हैं और आँख में एक काजल लगा दिए। अब आप बताएं कि जब हम काजल लगाते हैं तो क्या करते हैं, आँख पर पूरे बंद में तो नहीं लगा लेते हैं, आँख ऐसे खोलते हैं और आँख के हम ऐसे लगाते हैं, जो उसका चारों तरफ जो आँख जिससे हम बंद करते हैं पलक को, उसके नीचे की तरफ और उसके ऊपर की तरफ, तो वो किस में लगाते हैं, उसी आँख के बाहरी घेरा में लगाते हैं, बाहरी घेरा में लगाते हैं। तो अब आप उससे भी समझ गए होंगे कि परिमाप क्या है। उसके बाद आप लिप्स कलर करते हैं। लिप्स कलर करने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, बाहरी। बाहरी पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। आप मेजरमेंट करते हैं तो किससे, हम उसका एक मेरे पास आता है तो उस पेंसिल टाइप से, तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर से पहले उसके राउंड कर लेते हैं कि मेरा लिप्स का बाहरी घेरा कितना है। वही बाहरी घेरा क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो पहले उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से पॉलिश कर लेते हैं। वो जो पॉलिश करते हैं वही होता है एरिया, वही होता है क्षेत्रफल, वही होता है रकबा। अब आप समझ गए होंगे कि पेरीमीटर और उसके बाद आप क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल देखिए, अभी आपको हम बताएं जो सतह का बाहरी माप हो उसे कहते हैं परिमाप, और उसी सतह में जब हम पूरे पॉलिश कर देंगे या फिर उसमें हम, जैसे मेरा खेत है उसमें हम पानी पटा देते हैं तो उसके, या फिर खाद छींट देते हैं। पानी तो पानी पटाने का मतलब तो थोड़ा सा उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो वो वॉल्यूम में आ जाएगा, आयतन में आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए अगर सीधे ऐसा ही पानी हम पटा दें जो सरफेस सिर्फ भीग जाए, तो वहाँ पे उसका क्षेत्रफल को हम ही उसको भिगाते हैं। खैर आप उसके उससे भी नहीं होगा तो खाद छींटते हैं। तो खाद जो हम खेत में देते हैं वो क्या है, सरफेस पे देते हैं। आप देखिए यहाँ हम आपके सामने एक लिप्स बनाए जिसको हम पेंट कर दिए। अब यहाँ पे ये क्या है, ये सतह है, सतह पे हम उसको कलर कर रहे हैं। तो पहले ही बताएं कि सतह के माप को क्षेत्रफल कहते हैं। तो अब आप बताइए, घर में आपके पास दीवार है और भी बहुत सारी चीज़ अभी हम बताएं आपको, उस पर उसका बाहरी मेजरमेंट करेंगे तो हम उसको कहेंगे परिमाप। लेकिन उस पर जब हम रंग की पुताई करते हैं तब उसका हो जाता है क्षेत्रफल। जैसे कोई पेंट करने वाला आता है और उसको पेंट करता है तो वो क्षेत्रफल के हिसाब से पैसा लेता है, न कि उसके लेंथ ब्रेथ के हिसाब से पैसा लेता है कि उसका लेंथ इतना है। ब्रेथ मेजरमेंट करता है लेंथ ब्रेथ से ही, क्षेत्रफल लेंथ ब्रेथ से ही निकालता है, न कि लेंथ को जोड़ता है, बल्कि लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करता है, जो यहाँ क्षेत्रफल है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी आकृति का बाहरी घेरा उसका परिमाप हो गया, और उसके सतह का माप, कोई भी आकृति का जो सतह का माप होगा उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। अब आप सोचिए कि आप एक लिप्स को देखिए, आप लिप्स के सतह पर जब हम कलर करते हैं तो इसका मतलब कि उसका सतह का क्षेत्रफल पर हम उसको कलर कर रहे हैं। अब ये दो बातें आपको हमको लगता है समझ में आ गई होगी। जैसे ये रकबा है, अभी भी जमीन की खरीद बिक्री जब होती है तो उसमें क्षेत्रफल नहीं बोलता, उसमें रकबा बोलता है, रकबा। तो रकबा भी जानना जरूरी होता है। बच्चे को क्या होता है, बड़े जब बच्चे होते हैं कभी उसके घर में जमीन का काम होता है, रकबा कितना है, रकबा कितना, बच्चा नहीं समझता। तो रकबा भी समझना जरूरी है कि वो एक क्षेत्रफल है, वो एक एरिया है, वो एक सतह की माप है। जो भी मेरे पास जमीन है उसके सतह की माप को हम रकबा कहते हैं। तो सतह की माप कैसे निकलेगा, उसके लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तब निकलेगा। तो उसका लंबाई चौड़ाई हमें मालूम होगा, उसको दोनों को गुना कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी ज़मीन है, या फिर अपनी हो या फिर मेरे पिताजी की हो या मेरे दादाजी की हो, चाहे उनसे भी पहले मेरे दादाजी के पिताजी की हो। लेकिन ज़मीन तो सबके पास होती है, लेकिन रकबा नहीं मालूम होता है। अगर आज रकबा आप समझ लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप ज़मीन का रकबा निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब आते हैं आयतन पे।
आयतन हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई 3D फिगर, 3D का फिगर का मतलब हो गया जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। जैसे आपके घर में एक ड्रम है जिसमें आप चावल रख रहे हो, या फिर गेहूं का आटा है, मकई का आटा है, या दाल है, कुछ भी जो सामान किचन में आप रखने वाला हो और किसी बर्तन में आप रख रहे हो, तो वहां पे वो क्या है, वो एक खाली जगह को भर रहा है। तो जब भर रहा है इसका मतलब है कि वो आयतन है। अब यहाँ पर देखिए, उस जिस डब्बा में आप रख रहे हैं उस डब्बा के कोर को आप नहीं माप रहे हैं, उस डब्बा को ऊपर से आप पॉलिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस डब्बा में जो खाली जगह है उसमें आप भर रहे हैं सामान को। अब आपको तीनों चीज, इसलिए हम एक बार समझा रहे हैं कि तीनों चीज का आप एक बार में समझने के लिए आसानी होगी, एक बार में आप समझ सकेंगे कि उधर पेरीमीटर क्या था, इधर क्षेत्रफल एरिया क्या था, और इधर आयतन क्या है। तो अभी हम लिखे खाली जगह किसी बर्तन का या उसका क्षमता यानी कैपेसिटी, जिसको हम कैपेसिटी भी कहते हैं। बोलने में बोलते हैं अरे तुम्हारी क्या कैपेसिटी, यानी तुम्हारी औकात क्या है, यानी तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है, यानी तुम्हारे अंदर जो खाली जगह उसमें तुम्हारी औकात क्या है। अब ये नहीं पैसा से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपने अंदर जो खाली जगह वो क्या है। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमको मेरी ताकत है, मतलब मेरी हजम करने की ताकत क्या है कि हम एक गिलास पानी पी सकते हैं, एक कटोरी खाना खीर खा सकते हैं, या फिर कोई भी सामान 5 मिठाई खा सकते हैं। तो वो कहाँ खाएंगे, अपने अंदर पेट में डालेंगे ना। तो पेट क्या है, मेरा खाली है। तो खाली जगह को जो भरना होता है वो किसको भरते हैं, खाली जगह को जो भरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। वही है, उसी को उर्दू में क्या कहते हैं, हजम। अब बताइए, नहीं बातचीत के दौरान कहते हैं अरे तुम हजम कर गया, मतलब कि तुम भर लिया, आयतन माने फूल कर लिया पेट को। तो अब आप हजम का मतलब भी समझ गए होंगे। हमको लगता है कि आप तीनों चीज का उर्दू भी जान गए होंगे, अब जान जाइएगा इसका इंग्लिश भी, इसका हिंदी भी। तो किसी 3D फिगर के खाली जगह को आयतन कहते हैं। अब आपको ये पास फिगर, यहाँ आयत था, आयत का यह क्षेत्रफल था, यहाँ पेरीमीटर था, और यहाँ क्या हो गया, आयतन। तो आयतन में क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसके क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं। ऐसे समझिए, आयतन तभी निकलता है जब उसके क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं। चाहे आप और भी बहुत सारा फिगर देखे होंगे, देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसके क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना करिए, उसका आयतन निकल जाएगा। वो तो निकालने की बात हो गई। अब यहाँ देखिए, ये एक आयत है और इसमें लंबाई है, चौड़ाई है। देखिए ये ऊंचाई, ऊंचाई से गुना हो गया। अब यहाँ आपके सामने एक बेलन है, तो बेलन में क्या करना है, बेलन का जब हम पढ़ाएंगे ना, तो बेलन जब पढ़ाएंगे तो इसका हो जाता है 2πr/h, इसका क्षेत्रफल। लेकिन जब बेलन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि 2πr/h कब होता है, और या फिर उसके बाद भी और क्षेत्रफल निकलता है। तो जब बेलन पढ़ाएंगे तब आपको बेलन का क्षेत्रफल डिटेल से पढ़ाएंगे, और उसका आयतन अलग से पढ़ाएंगे। ये क्षेत्रफल है बेलन का, ये क्षेत्रफल है, और इसका आयतन जो होता है ना वो πr² होता है, ये आयतन होता है। लेकिन ये अभी हम ऐसा ही समझा दे रहे हैं कि ये इसका जो है ये क्षेत्रफल है और ये इसका आयतन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।